जी, आज हम बात करेंगे डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आज मैं आपको इसकी तारीफ़ समझाऊंगा। इससे पहले इसकी जो दो मिसालें हैं उनकी मैंने बिल्कुल आसान ज़बान में वजाहत कर दी है। उसके लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको ध्यान से देख सकते हैं। जब तक आप मिसालों को नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगी, इसकी तारीफ़ भी नहीं लिखनी आएगी और इसकी अलामत भी लिखनी नहीं आएगी। तो इसलिए आपने पहले मिसालों को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना, उनको देख लेना, फिर आपने तारीफ़ पे आना है। ये जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी दो मिसालें हैं। पहली मिसाल ये है कि H पॉजिटिव प्रोटॉन और अमोनिया के दरमियान में रिएक्शन। इसमें मैंने आपको 3 हेडिंग बताई थी, 1, 2 और 3। अब ये 3 हेडिंग है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रा किया था और ये H पॉजिटिव प्रोटॉन मैंने लिखा था। अब इसकी तारीफ़ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है, आपने कोवेलेंट ज़हन में रखना है बात। कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है और दूसरा कबूल करता है। अगर आप गौर करें तो ये जो अमोनिया है NH3 है, ये NH3 है। अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है, अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है और H पॉजिटिव कबूल करता है। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है और दूसरा कबूल करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है उसे डोनर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनिया में, ये बात आपने ध्यान से नोट कर लेनी है, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। अमोनिया में ये जो अमोनिया है, देखें ये जो अमोनिया है, अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं, ये जो नाइट्रोजन है ये एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, गौर से आपने सुनना है। अमोनिया में नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर लिखा है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ये जो अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये देता है और H पॉजिटिव कबूल करता है। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है उसे डोनर कहते हैं और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है उसको एक्सेप्टर का नाम देते हैं। अब आप लोग आ जाए मिसाल नंबर 2 पे। ये मिसाल नंबर 2 मैंने आपको बताई थी, इसकी मैंने 2 हेडिंग बताई थी जो आप लोग जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, फिर वही अमोनिया की बात है। अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ध्यान से आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर करना है। आपने बताना है ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है। अब यहाँ पे भी मिसाल नंबर 2 में भी, मिसाल नंबर 2 में भी जो नाइट्रोजन है ये एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल, ये मतलब ये है कि इसके पास, ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं दायरा लगा रहा हूँ, ये लोन पेयर इसके पास मौजूद है। लोन पेयर है, ये एक अच्छा डोनर है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन एक डोनर है और BF3 में जो बोरॉन है, BF3 में जो बोरॉन है, ये MCQs आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से सुन लें। अमोनिया में नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर है और BF3 में जो बोरॉन है ये एक एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को कबूल कर रहा है। अब आ जाए इसकी अलामत पे। आपने इसकी जो अलामत है वो किस तरह से आपने अलामत लिखनी है, आपने ये बताना है। मैं अलामत आपको बता रहा हूँ। अलामत आप लोग लिखेंगे, इस बॉन्ड को तीर के निशान की मदद से ज़ाहिर करते हैं। तीर का निशान डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। इसमें 3-4 बातें आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि आपको तारीफ़ आनी चाहिए और उसके बाद आपको इसकी एग्जांपल अलामत आनी चाहिए और उसके बाद 2 एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए और बोर्ड के पेपर में इस बॉन्ड में से क्वेश्चन ज़रूर आता है।